ट्रंप ने जब से वेनेजुएला के खिलाफ मोर्चा खोला है तब से कैरिबियन सागर क्षेत्र के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। ट्रंप का दावा है कि कार्रवाई ड्रग कार्टेल के खिलाफ हो रही है, लेकिन इसी कार्रवाई ने मादुरो को ट्रंप विरोधी गुट का हिस्सा बना दिया है। कैरेबियन सागर में अमेरिका की हलचल देखते हुए वेनेजुएला ने भी जवाबी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ये तैयारी वार पलटवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तैयारी में मादुरो के कदम ट्रंप के लिए संकट बढ़ा सकते हैं। वेनेजुएला से टकराव उल्टा पड़ सकता है दांव। इसलिए होगा क्योंकि अमेरिकी सेना की कैरेबियन सागर में जो हलचल दिख रही है वो वेनेजुएला से टकराव की है, जिसका प्रमाण है अमेरिकी सेना का वेनेजुएला की एक बोट पर दूसरी बार हमला। इस हमले के पीछे भी अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी को कारण बताया है और इस हमले में बोट पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का गुस्सा भड़क गया है, लेकिन इस गुस्से का इस्तेमाल वो जवाबी हमले के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक संकट खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए वेनेजुएला ने रूस के साथ एक संधि कर ली है, जिसमें रूस रणनीतिक साझेदारी और समर्थन देने के लिए तैयार है। इसमें दोनों देश तकनीक और व्यापारिक आदान प्रदान करेंगे, आतंकवाद और तस्करी के खिलाफ संयुक्त जंग लड़ेंगे। यही नहीं, इस समझौते के तहत रूस अब वेनेजुएला को ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश भी करेगा। यानी वेनेजुएला पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो समझौते के तहत रूस को मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। ठीक चीन की तरह, जिसने वेनेजुएला को पहले ही अपना समर्थन दे दिया है। इसलिए मुमकिन है कि कैरेबियन सागर में टकराव संघर्ष में बदल जाए, क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उनके ही आदेश पर ड्रग तस्करों के जहाज पर हमला किया गया है, जिससे भड़के मादुरो ने पहले तो सामान्य रूप से वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी, जिसमें ला ओर्चिला समेत कई द्वीपों पर तैनाती की गई है। इस अभ्यास में 2500 से ज्यादा सैनिक भी शामिल हैं। यही नहीं, 12 जहाज और 22 विमान भी अभ्यास में उतारे गए हैं।